गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है डिटरमिनर्स। कौन सा टॉपिक चल रहा है? डिटरमिनर्स। DETERMINERS। डिटरमिनर्स अपना टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स के अंदर अपन ने पिछली क्लास में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इन तीनों का अपने अध्ययन कर लिया था। आज इसके बाद में तीन इनका हो गया था और उससे पहले किसका हो गया था? दिस, दैट, दीज, दोज। इस प्रकार 7 जो अपने डिटरमिनर्स थे उनका प्रयोग अपने पढ़ लिया था। आज नंबर 8वां डिटरमिनर है, वो है लिटिल की तरह क्या होता है? फ्यू, FEW, फ्यू का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ेंगे आज? फ्यू का प्रयोग। नंबर 8 फ्यू का प्रयोग। फ्यू डिटरमिनर का प्रयोग पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? FEW, फ्यू का प्रयोग। अब इसके अंदर देखो, फ्यू के प्रयोग के अंदर डिटरमिनर है फ्यू। अब फ्यू डिटरमिनर के अंदर इसके प्रयोग के अंदर देखो, फ्यू का प्रयोग, फ्यू का प्रयोग, फ्यू का प्रयोग नगण्य या न के बराबर, फ्यू का प्रयोग नगण्य या न के बराबर, फ्यू का प्रयोग नगण्य या न के बराबर के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। फ्यू जो डिटरमिनर का प्रयोग है वो नगण्य, क्या? नगण्य या न के बराबर, नगण्य या न के बराबर के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल, इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यानी बहुवचन गणनीय संज्ञाओं, बहुवचन गणनीय संज्ञाओं, बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पूर्व किया जा, से पहले किया जाता है। ये अपना फ्यू का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? FEW, फ्यू का। फ्यू का प्रयोग, फ्यू का प्रयोग नगण्य या न के बराबर, फ्यू का प्रयोग नगण्य या न के बराबर के अर्थ में, अर्थ जगह कैसा देगा? नगण्य, अत्यल्प, मतलब न के बराबर, यानी कुछ भी नहीं, यूं कहें कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ भी नहीं, यानी न के बराबर कोई चीज हो, क्या हो? न के बराबर कोई कार्य के अर्थ में फ्यू का प्रयोग होता है, न के बराबर। इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन, ध्यान रखना, फ्यू का प्रयोग होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पहले किया जाता है। किससे पहले किया जाता है? बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पहले। फ्यू का प्रयोग नगण्य या न के बराबर के अर्थ में, और इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स अर्थात बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पहले फ्यू का प्रयोग किया जाता है, फ्यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस वाक्य का अपन एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल देखें फ्यू के प्रयोग में, ही हैज फ्यू बुक्स टू रीड। He has few books to read। यानी फ्यू का प्रयोग आपको बताया कि फ्यू का प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, नगण्य या न के बराबर, यानी उसके पास पढ़ने के लिए बहुत ही कम, यानी न के बराबर पुस्तक है। और क्या है, बुक्स है। ये बुक्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बुक्स क्या हो गई, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी इसको किताबों को अपन गिन सकते हैं, इनकी गिनती कर सकते हैं, बहुवचन की है, लेकिन इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो ही हैज फ्यू बुक्स टू रीड। अभी ऐसा ही लिटिल का प्रयोग भी था। ऐसा ही किसका प्रयोग था, लिटिल का प्रयोग। लिटिल का प्रयोग भी कैसे हुआ था, लिटिल के प्रयोग का भी क्या था, लिटिल भी कैसा आता था, नगण्य न के बराबर, लेकिन वहां अनकाउंटेबल नाउन आती है। वहां कौन सी नाउन आती है, अनकाउंटेबल नाउन। वहां नाउन होगी, लिटिल में अनकाउंटेबल होगी, और फ्यू में जो नाउन होती है वो क्या होती है, काउंटेबल होती है। इसमें अंतर डिफरेंस ये बात का है कि फ्यू के अंदर होती है ना, फ्यू के अंदर प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है, और लिटिल के अंदर क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। यानी वहां संज्ञा की गिनती नहीं कर सकते, फ्यू के अंदर संज्ञा की अपन गिनती कर सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। तो जहां गिनने का अर्थ है जाती है, यानी यहाँ संज्ञाओं को गिना जा सकता है, और लिटिल के अंदर संज्ञाओं को नहीं गिना जा सकता, वो अनकाउंटेबल होती है। वो कैसी होती है, अनकाउंटेबल। और यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है। कैसी नाउन होती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ही हैज फ्यू बुक्स टू रीड। नेक्स्ट अपना है इफ। फ्यू का प्रयोग हो गया। नौवां जो अपना प्रयोग है वो है ए फ्यू का। नेक्स्ट अपना डिटरमिनर नेक्स्ट 9 नंबर पर अपना जो डिटरमिनर है वो क्या है, ए फ्यू। ए फ्यू का प्रयोग, यानी ए फ्यू डिटरमिनर का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा है, ए फ्यू का प्रयोग। ए फ्यू डिटरमिनर, ए फ्यू का प्रयोग, ए फ्यू का प्रयोग, ए फ्यू का प्रयोग कुछ या कम से कम कुछ, कम से कम कुछ, ए फ्यू का प्रयोग, ए फ्यू का प्रयोग कुछ या कम से कम कुछ, कुछ या कम से कम कुछ के अर्थ में होता है, के अर्थ में, के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। ये नहीं, के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल, के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन्स बहुवचन गणनीय, बहुवचन गणनीय संज्ञाओं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पहले होता है, से पहले होता है। किसका प्रयोग कर रहे हैं, ए फ्यू का प्रयोग। किसका प्रयोग कर रहा है, ए फ्यू डिटरमिनर का प्रयोग कर रहा है। ए फ्यू का प्रयोग, किसका प्रयोग कर रहा है,
ए फ्यू का प्रयोग। तो ए फ्यू का प्रयोग कुछ या कम से कम कुछ, यानी कुछ गुंजाइश होती है, कुछ होता है उसमें, चाहे वो कम हो, कुछ ना कुछ वहां मिलेगा, कुछ ना कुछ वहां मिलेगा। कुछ या कम से कम कुछ के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन्स बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पहले होता है। बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पहले किसका प्रयोग होता है? ए फ्यू का प्रयोग होता है। यानी ए फ्यू का प्रयोग, ए फ्यू का प्रयोग कुछ या कम से कम कुछ, कुछ या कम से कम कुछ के अर्थ में, कुछ या कम से कम कुछ के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन्स बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पहले होता है। यानी कि सेंटेंस में आपको ऐसा सेंटेंस में वहां कुछ गुंजाइश होती है, कुछ होता है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा उसमें आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा मिलेगा वहां ए फ्यू। फ्यू में कुछ नहीं होता है, न के बराबर, फ्यू में न के बराबर होता है, लेकिन यहां अपने को थोड़ा बहुत क्या होता है, मिलने की संभावना होती है। तो वहां किसका प्रयोग करते हैं? ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए फ्यू का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल है, ए फ्यू का एग्जाम्पल, ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू बॉयज passed in English, only a few boys passed in English। अंग्रेजी में कुछ एक बच्चे ही क्या हुए, केवल कुछ एक बच्चे ही पास हुए, सफल हुए। तो ऐसी कंडीशन में, यानी कुछ या कम से कम कुछ, कुछ या कम से कम कुछ के अर्थ में, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले बॉयज है, ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। बॉयज प्लूरल है और लड़कों को गिन सकते हैं, काउंटेबल भी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गई और कुछ का अर्थ दे रहे हैं, तो इसलिए यह किसका प्रयोग हो गया? ए फ्यू का प्रयोग है। किसका प्रयोग हुआ? ए फ्यू। ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू बॉयज, ओनली ए फ्यू बॉयज पास्ड इन इंग्लिश। यानी कम से कुछ ना कुछ या कम से कम कुछ के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन। और ये ए लिटिल में आ रहा था। ए लिटिल में अंतर क्या था? ए लिटिल में अंतर ये था कि वहां अनकाउंटेबल नाउन आती है, अर्थ तो वो भी यही देता है, थोड़ा सा या कम से कम थोड़ा बहुत कुछ। लेकिन वह नाउन कैसी होती है? अनकाउंटेबल होती है, अगणनीय होती है। वह नाउन अगणनीय होती है। यहाँ नाउन के अपन क्या कर सकते हैं? प्लूरल है लेकिन काउंटेबल है, उसकी गिनती कर सकते हैं। इस प्रकार से किसका प्रयोग हो गया? ए फ्यू का प्रयोग। किसका हो गया? ए फ्यू का प्रयोग। नेक्स्ट अपना अगला है, फ्यू हो गया, फिर ए फ्यू। अब आता है दे फ्यू। नेक्स्ट अपना 10वां नंबर का जो डिटरमिनेशन है, 10वां नंबर का जो डिटरमिनर है वो क्या है, उससे देखते हैं। नंबर 10 नंबर का जो अपना जो डिटरमिनर है वो क्या है? देफ। नंबर 10 देफ्यू का प्रयोग। 10 नंबर पे कौन सा आएगा? देफ्यू का प्रयोग। कि दे जो फ्यू है वो उस डिटरमिनर का प्रयोग पढ़ रहे हैं। किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं? देफ्यू डिटरमिनर का प्रयोग। फ्यू हो गया ए फ्यू, अब आता है देफ। देफ्यू का प्रयोग, देफ्यू का प्रयोग, देफ्यू का प्रयोग, देफ्यू का यूज जो भी थोड़े, जो भी थोड़े या जो है वो सब, या जो है जो भी थोड़ा, जो भी थोड़ा यूं कह लीजिए, जो भी थोड़ा या
जो है वो सब के अर्थ में द फ्यू का प्रयोग जो भी थोड़ा या जो है वो सब के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन्स बहुवचन गणनीय संज्ञाओं बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पहले होता है दे फ्यू का प्रयोग जो भी थोड़ा या जो है वो सब, यानी जो भी थोड़ा लेकिन है जो क्या है पूरा, टोटल जो भी है वो पूरा के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पूर्व होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव, एग्जाम्पल है आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी रेड, हैव के बाद में की थर्ड फॉर्म आती है और सेकंड और थर्ड फॉर्म में रीड का उच्चारण रेड होता है, रीड रेड रेड, आई हैव ऑलरेडी रेड, इसलिए मैं रेड बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ हैव आया, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म में रीड का उच्चारण क्या होता है, रेड होता है, क्या होता है, रेड। आई हैव ऑलरेडी रेड इस द फ्यू बुक्स आई हैव, द फ्यू बुक्स आई हैव, मेरे पास जो भी पुस्तकें थी उन सबको मैंने क्या कर लिया है, पहले से ही पढ़ लिया है, यानी पढ़ दिया उनको। तो जो भी है वो टोटल संपूर्ण जो भी है वो पूरा और प्लूरल काउंटेबल है, पुस्तकों को गिन सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ, द फ्यू का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ, द फ्यू का। तो इस प्रकार द फ्यू का प्रयोग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।